क्वेश्चन नंबर 28 की अगर अपन बात करें तो क्वेश्चन नंबर 28 आपसे बोलता है 4/5 ऑफ ए नंबर इज 10 मोर देन 2/3 ऑफ द नंबर। सेम वही पैटर्न हो गया। एक भाई दूसरे भाई से 10 साल ज्यादा है, तो दोनों भाइयों की एज का अंतर दे रखा है। तो एक नंबर है x, किसी संख्या का 4/5वां हिस्सा, तो संख्या को क्या मान लिया मैंने x, तो इसका 4/5वां हिस्सा जो होगा स्टूडेंट्स वो 4x/5 हो जाएगा। इसी संख्या के 2/3 हिस्सा, तो 2/3 हिस्सा हो गया 2x/3। ठीक है, तो किसी संख्या मानी x, उसका 4/5वां हिस्सा हो गया 4x/5, उसी संख्या के 2/3 हिस्सा यानी 2x/3। तो ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला, ये 10 साल ज्यादा है। मैंने ऐसे पढ़ रहा हूँ 10 साल समझने के लिए ना। ये वाला हिस्सा इससे 10 ज्यादा है, 10 ज्यादा है, तो दोनों का अंतर ही तो दे रखा है, दोनों भाइयों की एज का डिफरेंस ही तो दे रखा है। तो 4x/5 में से अगर आप 2x/3 सब्ट्रैक्ट कर देते हो तो यहाँ से स्टूडेंट्स 10 का गैप आने वाला है। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व कीजिए, ये अपने पास हो जाएगा 15, 3 जा 4 जा, और यहाँ से 5 जा 2 जा, और यहाँ से 115, 10 जा 150। इसका कोई मतलब नहीं है, ये अपने पास हो गया 2x इक्वल टू 150। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 75। तो वो नंबर जो है वो 75 है जिसका 4/5 उसके 2/3 से 10 ज्यादा होगा। ठीक है, आपको वेरीफाई करना मैंने सिखा दिया है, ये चेक कर सकते हो कि वाकई में ऐसा होता है नहीं होता। आप करके देखना, 75 का जब आप 4/5 निकालोगे ना तो ये 60 आएगा, 75 का जब आप ये निकालोगे तो 50 आएगा। तो इन दोनों का डिफरेंस 10 ही तो आता है। चलिए, आपसे सेम पैटर्न पे फिर से एक क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से रिपीट हो रहे हैं क्या। 4/5 2/3 10 ज्यादा है। ठीक है, बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको फिर से कर लेते हैं। संख्या मान लेते हैं x, इसका 4/5 करेंगे तो 4x/5 हो जाएगा, इसका 2/3 करोगे तो 2x/3 हो जाएगा। फिर बोला गया कि ये जो चीज है वो इस वाली चीज से 10 ज्यादा है, मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो कितने के इक्वल है 10 के। यहाँ से आप सोल्व करेंगे तो दिस इज 15, और यहाँ से 12x, ये 10x, और ये यहाँ से 150। इसको सोल्व करोगे तो ये 2x हो जाएगा, और 2x की जो वैल्यू है वो 150 है, तो x जो होगा वो इक्वल में हो जाएगा 75 के। ठीक है, इस तरह से इनको देख लेना है, यही आपका आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 30 की अगर अपन बात करें तो आपसे बोलता है फाइंड द नंबर फाइंड आउट करो whose fifth part increased by 5 is equal to its fourth part diminished by 5। ऐसी संख्या ज्ञात करें जिसका 5वां हिस्सा, ये 5वें भाग का मतलब समझ लेना। जैसे आपके पास 100 रुपए, आपसे बोला जाए कि 5 टाइम्स कर दो, तो आप क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 100 इंटू 5, और 100 इंटू 5 होता है 500। लेकिन आपसे कोई बोले 5वां हिस्सा या फिफ्थ पार्ट, है ना, फिफ्थ पार्ट अगर कोई बोले 5वां हिस्सा, तो आपको एक तरीके से डिवाइड करने की बात हो रही है, 1/5 करने की बात हो रही है। तो यहाँ से ये आ जाएगा 20। ये ध्यान रखना स्टूडेंट्स, बच्चे इनमें कंफ्यूज होते हैं। तो ऐसी संख्या ज्ञात करो, संख्या को क्या मान लिया x, जिसका फिफ्थ पार्ट यानी 5 से डिवाइड करना, जिसके फिफ्थ पार्ट को अगर आप इंक्रीज करते हैं 5 से, इसको 5 बढ़ाने की बात चल रही है तो बढ़ा दो, है ना। एक संख्या है ax, उसका 1/5 पार्ट हो गया x/5, इस संख्या को 5 से बढ़ा दें तो बोल रहा है इक्वल में आएगा, ये जो चीज है वो इक्वल में आएगी इट्स फोर्थ पार्ट, उसके चौथे भाग से। तो इस संख्या का चौथा भाग क्या है, तो आप बोलोगे सर इक्वल में जो आएगा वो इस संख्या का चौथा भाग, चौथे भाग से 5 कम करने पर, फोर्थ पार्ट जो है ना चौथा हिस्सा, उससे 5 कम करने के। तो ये इक्वेशन है। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक नंबर लो, हमने लिया x, उसका 5वां हिस्सा x/5, उस 5वें हिस्से को 5 बढ़ा दिया तो +5। ऐसा करने पर इक्वल में आएगा क्या, उसी नंबर x के फोर्थ पार्ट को यानी चौथे हिस्से को
5 से कम करने के। तो ये दोनों चीजें इक्वल बताई गई है। सोल्व करने का है तो आप कैसे कर सकते हो, आप ऑन 1 मान के भी जा सकते हो। एलसीएम ले लोगे 20। ये चीजें आपको सोल्व करना अच्छे से आती ही। तो 25 जो 100 और यहाँ से 5x और यहाँ से 125 जो 100, ये इक्वेशन बन गई। इसका कोई मतलब नहीं है, 4x वहां पर जाएगा। डिटेल में कर देता हूँ आप लोग। 4x प्लस 100 दे रखा है और यहाँ पर कितना दे रखा है 5x माइनस 100। तो ये जो है उधर ले जाओ, तो 5x माइनस 4x हो जाएगा और ये माइनस 100 है ना, उसको उधर लेके जाओ। तो यहाँ पर पहले से ही 100 है और ये माइनस 100 उधर जाएगा तो प्लस 100। तो ये x हो गया और ये हो गया 200। ठीक है, तो वो संख्या जो है वो 200 है। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो, देखो कैसे। 200 कोई नंबर है, इसका 1/5, 200 का 1/5 निकालने का है, 200 को 5 से डिवाइड करना। तो जो भी आएगा उसमें 5 बढ़ा दो। क्वेश्चन ने बोला था 200/5 होता है 40, 40 प्लस 5 45। फिर इधर क्या बोलता है, इसी संख्या का चौथा हिस्सा, फोर्थ पार्ट। तो 200/4 और इसको बोला गया था इसको 5 कम कर देना, कर दिया। ये हो जाएगा 50 माइनस 5, तो ये भी 45। तो इन दोनों को तो इक्वल किया है अपन, ऐसा हो रहा है। तो संख्या कौन सी है ऐसी, 200, यही पूछा गया था, यही आपका आंसर है। समझ पा रहे हैं आप बात को। क्वेश्चन नंबर 31 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 31 आपसे बोलता है इफ 10 बी एडेड टू 4 टाइम्स अ सर्टेन नंबर, यदि किसी संख्या के 4 गुना में 10 जोड़ दिया जाए तो हम संख्या को क्या मान लें, x। इसका 4 टाइम्स, 4 गुना। देखो यहाँ पर ही बोलते ना चौथा हिस्सा, 1/4 पार्ट या 4th पार्ट, ऐसा 4 टाइम्स की जगह 4th पार्ट बोलता तो मैं x को 4 से डिवाइड कर देता। लेकिन 4 गुना की बात हो रही है, 4 टाइम्स की। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि 10 ऐड कर दिया जाए एक संख्या के 4 टाइम्स में, तो संख्या x उसका 4 टाइम्स 4x, इसमें 10 ऐड कर दिया जाए तो रिजल्ट का मतलब होता है इसके इक्वल में क्या आएगा, ये बता रखा है। क्या बता रखा है, द रिजल्ट इज 5 लेस, 5 कम करने की, किसको 5 कम करना, 5 लेस देन 5 टाइम्स द नंबर। तो परिणाम जो इक्वल में आ रहा है वो उस संख्या के 5 गुना को 5 कम करने के बराबर। तो इस संख्या का 5 टाइम्स को, इस संख्या के 5 टाइम्स को 5 कम करने के बराबर है। तो आप इसको सोल्व कर लीजिए। ये इधर जाएगा 5x माइनस 4x हो गया और ये उधर भेजोगे तो 10 प्लस 5 हो जाएगा। तो ये 15 हो गया, ये x हो गया। तो वो संख्या 15 है। तो इसका आंसर क्या करोगे, 15। वेरीफाई करो, देखो संख्या 15 है, इसका 4 गुना कितना होता है 15 का, 60। 15 4 जा 60, इसमें 10 जोड़ दिया जाए तो कितना आता है 70। और ये जो चीज इन्होंने बताया देखो किसके इक्वल बताई गई थी, जो इक्वल आएगा उस संख्या के 5 टाइम्स। 15 का 5 गुना 15, 5 जा कितना होता है 15 5 75, उसमें 5 कम कर दोगे तो यहाँ पर भी कितना आएगा 70। तो बस ये दोनों चीजें बराबर होती है, इसी को तो बराबर किया है अपन ने। तो वो संख्या 15 है जिसके 4 गुना में 10 जोड़ने पर वही आता है जो उस संख्या के 5 गुना में से 5 कम करने पर आता है। ठीक है, 32 वाला देखो, सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स। देखो यहाँ पे नेचुरल नंबर लिखा हो, इंटीजर लिखा हो, प्राकृतिक संख्याएं लिखी हो, पूर्णांक संख्याएं लिखी हो, इनमें सब में एक एक का ही अंतर होता है। अभी है ना इतना मत जाओ, जब नंबर सिस्टम पढ़ोगे तब वो डिटेल में देख लेना। तो अपन से बोला गया मिडिल वाला नंबर बताओ। तो आप जानते हैं कि पहला नंबर अगर मैं x मान लूँ तो ये एक एक के गैप से आगे बढ़ते हैं, तो दूसरी संख्या हो जाएगी x+1। 3 संख्याएं तो फिर 1 ऐड करोगे तो x+2 आ जाएगा। इन तीनों का जो टोटल, इन तीनों का जो टोटल है वो क्वेश्चन दे रखा है 51। तो इन तीनों को आप ऐड कर दीजिए और ये इक्वल आएगा 51 के। x x और x मिलके 3x हो जाएगा। 1 और 2 को आप ऐड करोगे तो 3 हो जाएगा।
और ये इक्वल है 51 के। इसको उधर ले जाओ तो 51 माइनस 3 हो जाएगा, ये 3x हो गया। तो यहाँ से जो 3x है इसकी वैल्यू हो गई 48। तो यहाँ से x जो होगा 48/3, तो x की वैल्यू स्टूडेंट 16 हो जाएगी। आपसे पूछा गया मध्य संख्या याद करो, तो 3 संख्याओं में मध्य की संख्या कौन सी है? तो आप बोलेंगे सर मध्य की संख्या है x+1। तो यहाँ से x की वैल्यू तो आप पता कर ही चुके हो, तो 16 और 1 कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा सर। समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही? मिडिल नंबर पूछा था ना, x नहीं पूछा, मिडिल नंबर। मिडिल नंबर है ना, बीच का नंबर कौन सा है? x, x+1 और x+2 में x+1 है। ठीक है, यहाँ पर देखना, ये थोड़ी सी समझने की बात है। द सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव, वही लगातार नंबर है। कॉन्जिक्यूटिव या क्रमागत, इनका मतलब क्या होता है? लगातार संख्याएं। लेकिन ये संख्याएं कैसी? इवन नंबर, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, ये जो चीजें होती हैं वो उनकी बात हो रही है। देखो एक मेरी बात समझना, दोनों की दोनों सम संख्याएं हैं, दोनों के दोनों इवन नंबर। तो अगर मैं पहला नंबर जैसे 20 मान लेता हूँ, जैसे समझना एक बार, अगर मैं पहली संख्या इवन के तौर पे मैंने 20 ले ली, 20 एक सम संख्या है, इवन नंबर है। तो इसके बाद नंबर क्या आएगा? 20 के बाद नेक्स्ट इवन नंबर कौन सा आएगा? मैं ऐसे नहीं बोल रहा 20 का 21 आएगा, सम संख्या कौन सी आएगी नेक्स्ट? तो आप बोलेंगे सर नेक्स्ट सम संख्या है वो 22 आएगी। नेक्स्ट सम संख्या कौन सी आएगी? 22। फिर इसके बाद कौन सा इवन नंबर आता है? तो आप बोलोगे 24 आएगा सर। अगर आपने पहला नंबर जैसे इवन नंबर सम संख्या 8 मानी होती, तो इसके बाद इवन नंबर कौन सा आता है? सम संख्या कौन सी आएगी? तो आप बोलोगे सर 10 की 9, 10 आएगी ना। फिर 12 आती है। तो इवन नंबर जो होते हैं दो दो के गैप से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओड नंबर के साथ क्या होता है? जैसे पहला ओड नंबर मान लो तुमने 5 ले लिया, विषम संख्या, तो 5 के बाद ओड नंबर विषम संख्या कौन सी आएगी? 6 आएगी। कि 6 विषम है क्या? नहीं है ना। तो 5 के बाद ओड नंबर होता है 7। 7 के बाद ओड नंबर क्या आता है? विषम संख्या 9 आती है सर। तो ध्यान रखना, इवन और ओड, सम और विषम संख्याएं जो होती है वो एक के गैप से नहीं बढ़ती, ये दो जोड़ने पर आगे बढ़ती है, चाहे सम हो चाहे विषम। ठीक है, अगर आपने पहला नंबर विषम संख्या मान लिया है तो उसके में 2 जोड़ने पर अगला विषम, अगला ओड नंबर आएगा। ठीक है, और अगर आपने पहला इवन नंबर मान लिया है तो इसमें 2 ऐड करने पर नेक्स्ट इवन यानी अगला सम संख्या, फिर अगली सम संख्या आ जाएगी। तो ये ध्यान रखना, बच्चे ऐसे सोचते हैं कि सर इवन नंबर हो तो 2 जोड़ दो और ओड नंबर में भगवान जाने वो क्या करते हैं। दो क्रमागत सम संख्याओं का योग, तो यहाँ से दो संख्याएं, पहली और दूसरी लगातार हैं। तो अगर दोनों की दोनों इवन है, ध्यान रखना, तो पहली संख्या को मुझे इवन मानना पड़ेगा। ये हो सकता है 8 हो, 6 हो, कुछ भी हो सकते। तो इसमें कितना ऐड करोगे फिर से एक इवन नंबर आ जाए? जस्ट अगला। तो इसके में सर 2 जोड़ दो, आपको अगली सम संख्या मिल जाएगी। तो यहाँ से दोनों का टोटल कितना है? 74। तो यहाँ से इन दोनों को जब आप जोड़ोगे, ऐड करोगे, तो कितना आना चाहिए? 74। तो ये 2x और ये यहाँ पे जाएगा, तो 74 माइनस 2, तो 2x इक्वल टू 72। तो x की वैल्यू जो है वो 72/2, तो x जो हो जाएगा वो 36 हो जाएगा। ठीक है, तो संख्याएं पूछी थी, एक संख्या तो x 36 है और उसके जस्ट बाद आने वाली 36 + 2 मतलब 38। तो इन दोनों को जोड़ने पर क्या आता है? देखो, दोनों सम संख्या हैं, दोनों को ऐड करने पर क्या आता है? 74। यही पूछा गया था कि वो दो सम संख्याएं बताओ, वो दो इवन नंबर बताओ जिनको ऐड करने पर 74 आता है। क्लियर है? फिर से वही इसी तरह का क्वेश्चन है। ये पॉजिटिव नेगेटिव अभी छोड़ दो, अभी आपके कोई काम करने हैं। दो नंबर लगातार हैं, इवन यानी सम संख्याएं हैं, इंटीजर पूर्णांक, अभी प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर, कुछ भी हो, अभी आपके लिए ये मान के चलो एक ही है। इनका टोटल कितना आना चाहिए? 90 आना चाहिए। तो लगातार लेनी है, सम होनी चाहिए। दोनों की दोनों सम है, तो पहली अगर मैं सम मान लेता हूँ, जैसे मैंने पहली संख्या 8 मान ली, मुझे तो पता नहीं है ना कौन सी स्टार्टिंग में कौन सी आएगी, लेकिन मुझे पता है कि अगर ये सम संख्या है तो इसके बाद वाली सम संख्या जो होगी वो 2 जोड़ने पर आएगी। तो अगर पहली x है तो दूसरी संख्या x+2 होगी। तो इन दोनों का टोटल कितना आना चाहिए? क्वेश्चन बोल रहा है इन दोनों का टोटल 90 आना चाहिए। तो x और x+2
करने पर 90 आना चाहिए। तो 2x बराबर 2 उधर जाएगा तो 90 माइनस 2, तो 2x की वैल्यू हो गई कितनी 88। तो यहाँ से x जो होगा वो 88/2, तो x की वैल्यू हो जाएगी 44। तो पहली संख्या 44 और दूसरी संख्या 44 प्लस 2 मतलब 46। तो ये दो संख्या ये वाले। क्लियर। इसके बाद ये वाला देखो, फाइंड 3 कॉन्जुगेटिव इवन नंबर्स, 3 क्रमागत सम संख्याएं। जैसे पहली सम संख्या तुमने मान ली 4, 4 के बाद क्या आएगा 6, 6 के बाद क्या आएगा 8, दो दो जोड़े जाओ। तो पहली संख्या अगर ये सम मान ली x, जस्ट लगातार चले तो इसके बाद दो जोड़ने पर आ जाएगी दूसरी संख्या। तीसरी संख्या क्या आ जाएगी, फिर इसमें दो जोड़ दो x प्लस 2 में, तो x प्लस 4 हो जाएगा। इन तीनों का टोटल कितना आना चाहिए 234, 234। तो जोड़ो में एक बार लिख देता हूँ, x में x प्लस 2 फिर तीसरी संख्या x प्लस 4, इन तीनों को जोड़ने पर आना चाहिए 234, 234। x x x ये हो गया 3x, 2 और 4 को जोड़ने पर 6 आएगा, तो ये हो गया 234। 6 वहां पर जाएगा तो ये सब्ट्रैक्ट यानी घटाने पर हो जाएगा 228, और ये हो गया 3x। तो x की जो मान आएगा 228/3, तो यहाँ से 3 7 21, 3 6 18, तो यही आपका x का मान आ गया। तो यहाँ से x का मान आने पर ये 76, 76, 76 प्लस 2 78, और 76 में x के लिए 76 है ना, तो 76 और 4 हो जाएगा कितना 80। यही आपकी 3 संख्याएं। समझ में आ रही है तुम्हें कुछ बात? क्लियर। ये ना वीडियो पोज करके किया करो ये क्वेश्चन। द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर्स, जैसे पहला ओड नंबर 7 माना, तो नेक्स्ट क्या आएगा, अगली विषम संख्या क्या आएगी, 3 क्रमागत विषम संख्या है, लगातार विषम संख्या। तो 7 के साथ 9 आता है विषम, तो कितना जोड़ने पर आया 2। 9 के बाद 11 आती है, ये भी 2। तो चाहे इवन लिखा हो और चाहे ओड लिखा हो, सम लिखा हो चाहे विषम लिखा हो, जोड़ना आपको 2 ही है। तो पहली संख्या अगर आप x मानोगे, क्योंकि तीनों की तीनों विषम है, तो पहली आपको विषम माननी पड़ेगी। और अगर आपने विषम मान ली, ओड नंबर मान लिया, तो इसमें 2 जोड़ के अगला ओड नंबर आ जाएगा। तो x x प्लस 2 x प्लस 4 है ना, दो दो ऐड करे जाओ, तीनों का टोटल कितना आना चाहिए 21। तो x में x प्लस 2 और x प्लस 4 ऐड कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 21। तो x x और x 3x, और यहाँ से 2 और 4 हो जाएगा 6, इक्वल में है 21। ये यहाँ से इधर जाएगा तो 21 माइनस 6 15 हो जाएगा 3x। तो x की वैल्यू 15/3, यहाँ से स्ट्रिंग्स x हो जाएगा 5 के इक्वल। तो संख्याएं बतानी है तीनों। तो पहली संख्या x 5 हो गई, दूसरी संख्या 5 प्लस 2 7 हो गई, तीसरी संख्या 5 प्लस 4 9 हो गई। तो यहाँ से वो 3 ओड संख्याएं जिनको जोड़ दोगे ना आप, लगातार संख्याएं ऐसी हैं जिनको जोड़ दोगे तो कितना आएगा 21। क्या आता है क्या 5 7 9, 5 7 12, 12 और 9 21। सही है सर, परफेक्ट। हाँ कि ना। सेम ही कंसेप्ट पे क्वेश्चन। 2 कॉन्जिक्यूटिव ओड इंटीजर्स, 2 क्रमागत विषम संख्याएं, दोनों की दोनों विषम होनी चाहिए, लगातार होनी चाहिए। लगातार मतलब 7 के बाद 11 मत लेना, 7 के बाद जस्ट बाद जो आती है ना वही लेनी है 9। तो पहली संख्या मुझे क्या पता 7 है कि 5, x मानी। दूसरी क्या हो जाएगी, 2 ऐड करने पर x प्लस 2, और इनका ऐड करने पर कितना आना चाहिए 76 आना चाहिए सर। तो x और x कितना हो गया 2x, 2 उधर भेजेंगे तो 76 माइनस 2, तो 2x इक्वल टू हो गया 74। तो x की वैल्यू हो गई 74/2, तो x कितना हो गया 37। तो पहली संख्या तो खुद x ही है, ध्यान रखना सिर्फ x की वैल्यू मत निकाला करो, जो पूछा है वो निकाला करो। तो पहली संख्या तो 37 और दूसरी हो जाएगी 37 प्लस 2 39। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। गलती हो रही है, देखो
ये वाला क्वेश्चन ध्यान से समझना। द नंबर ऑफ बॉयज, लड़कों की जो संख्या है इस स्कूल के अंदर वो 334 ज्यादा है देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। इसी विद्यालय में जो लड़कों की संख्या है वो लड़कियों से 334 ज्यादा है। तो यहाँ पर दो चीजें हैं, बॉयज और गर्ल्स। लड़कों की संख्या की तुलना हो रही है लड़कियों से, तो जिनसे तुलना हो उसको एक्स मान लिया। अब लड़के जो हैं वो 334 ज्यादा है लड़कियों से, तो यहाँ से लड़कियों की संख्या अगर एक्स है तो उससे 334 ज्यादा है लड़कों की संख्या। तो लड़कों की संख्या निकालने के लिए अपने लड़कियों की संख्या में 334 जोड़ दिया। ध्यान रखना जब भी तुलना होती है ना तो जिससे तुलना हो उसको एक्स मान लो और फिर जितना कम ज्यादा करना है कर लो। फिर बोल रहा है कि जो स्कूल है उसमें टोटल स्ट्रेंथ जो है बच्चों की वो 572 है। टोटल स्ट्रेंथ का मतलब ये होता है कि लड़के और लड़कियों को दोनों को मिलाकर के जो टोटल आता है वो होता है ओवरऑल जितनी स्ट्रेंथ होती है, तो वो 572 है। तो x प्लस 334 जो कि लड़कों की संख्या है और लड़कियों की संख्या जो कि x है, तो इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो 572 आता है। तो x और x हो गया 2x और ये चीज 572 में से 334 आप सब्ट्रैक्ट कीजिए तो यहाँ से 843, तो यहाँ से अपने पास 238 कुछ आ जाएगा और इसके बाद जो है 2x ये चल ही रहा है तो x की वैल्यू आ जाएगी 119। तो अपन से बोला गया लड़कियों की संख्या ज्ञात करो, तो लड़कियों की संख्या को तो अपन ने x ही माना था, तो यही आपका आंसर है। लड़कों की पूछता तो इसमें पुट कर देते x की वैल्यू। समझ रहे हो ना, आसान ही तो है बिल्कुल। चलो इसके बाद में करेंगे, तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।